गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। हम रोजाना की तरह आपको विभिन्न विषय के और विभिन्न टॉपिक जिनमें आपको कठिनाई होती है आपके सामने लेके आते हैं और जिससे आपकी पढ़ाई रुके नहीं बल्कि पढ़ाई में और आपको आनंद आए और आनंद होकर आप पढ़ाई को अच्छे से करें जिससे आने वाला रिजल्ट आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। और आज भी हम आपके पास गणित विषय का मैथ्स का कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणित के हिसाब से 100% बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में गणित में कुछ भी नहीं है। रेखा गणित का यह टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। हम ध्यान से देखें, दो चित्र देख रहे हैं, सॉरी तीन चित्र आपके सामने बने हुए हैं जिसमें एक चित्र ऐसा बना हुआ है, एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है जिसकी तीनों भुजा बराबर है। तीनों भुजा बराबर है। और एक चित्र ऐसा बना हुआ है जिसकी दो भुजा बराबर है। एक चित्र ऐसा बना हुआ है जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। ये देखिए, पहला चित्र है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है और ये AB, ये BC, ये CA तीनों भुजा बराबर है। और जब तीनों भुजा बराबर होंगी तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तीनों कोण भी बराबर होंगे और जब इसके तीनों कोण बराबर होंगे तो इसके कोण 90 अंश के बराबर नहीं होगा। ऐसे समझ लें कि जो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं। देखिए मैं आपको एक करके बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से ये दो सीधी रेखाएं हैं, दो सीधी रेखाएं हैं। तो जब दो सीधी रेखा है तो एक बिल्कुल सीधी है और दूसरी भी बिल्कुल सीधी है। जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो उनके बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने अंश का होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है। जब 90 डिग्री का कोई भी कोण होता है तो उस कोण को, अच्छा वैसे हम ध्यान दें चित्रों में ऐसा कोई त्रिभुज बना हुआ है क्या? इस तरह का कोई त्रिभुज बना हुआ है? बीच वाला, ये वाला सफार। अब जब ये वाला बना हुआ है तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए? मैंने चित्र बनाया आपके सामने और वो भी 90 है। तो ऐसा ही चित्र जब सामने है तो ये भी 90 ही होगा। तो हमें समझ में आ गया कि जो कोण 90 अंश के होते हैं वह समकोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? जैसे हम कदम ताल करते हैं और कदम ताल में हमारा पैर जब बिल्कुल घुटने के बराबर आ जाता है तो इसके बीच का जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब कोण 90 अंश का होता है तो वह त्रिभुज का जो कोण होगा वह समकोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। अब आप कहेंगे जिसका 90 नहीं होगा, इसका 90 नहीं है, इसका 90 से ज्यादा है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं कि जिनका 90
से कम होता है ऐसे कोणों को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। ऐसे कोणों को न्यून कोण कहते हैं और ऐसे त्रिभुजों को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। आ रहा समझ में? बस ये दो कोण हमारे क्लियर हो गए, यानी एक 90 या 90 से कम का त्रिभुज जिसे हम न्यून कोण कहते हैं, दूसरा जो 90 का कोण जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बचा तीसरा जिसमें किसी तरह का कोई कोण नहीं मिल रहा हो, यानी 90 से ज्यादा हो। जब हम इसे नापेंगे तो इस कोण का मान 90 से ज्यादा होगा, 90 से अधिक होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। जब ऐसी कंडीशन आती है कि किसी त्रिभुज का मान 90 से ज्यादा होता है तो ऐसे कोण त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। शाबाश, आया आपकी समझ में? मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखें। मैं नहीं जानता कि इसमें कोई चीज छूटी हुई है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? शाबाश।